मूवी की शुरुआत होती है और हमें नैन्सी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने पति को ढूंढ रही होती है। नैन्सी की शादी हो चुकी है, इसलिए वो साइकाट्रिस्ट के पास जा रही होती है। यहाँ वो बताती है कि उसकी शादी हैरी से हो चुकी है, जो उसी के फादर की कंपनी में ही काम करता था और उसे सिर्फ नैन्सी के पैसे से ही मतलब था। और फिर वो उसके घर जाकर उसको आवाज़ लगाती है, पर वो बाहर नहीं आता। नैन्सी वहाँ से गुस्से से चले जाती है और इधर हम देखते हैं कि हैरी का अफेयर हनी नाम की एक लड़की से चल रहा होता और इधर नैन्सी गुस्से में ड्राइविंग कर रही होती है। तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसे कुछ दिखाई देता और वो एक यूएफओ होता है। नैन्सी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी यूएफओ से एक लेज़र निकलता है और नैन्सी की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नैन्सी वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ से भागकर हैरी के पास आती है और हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और नैन्सी उन्हें बताती है कि मैंने एक एलियन यूएफओ देखा है और उसने मुझ पर लेज़र डाली, पर कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। और फिर वो शेरिफ को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसने यूएफओ देखा था और एक पुलिस ऑफिसर हैरी को बताता है कि आपकी वाइफ ने यूएफओ देखा है। तभी हैरी को उसमें अपना फ़ायदा दिखाने लगता है और वो कहता है कि इसमें मुझे पैसे मिल सकते हो। और नैन्सी शेरिफ को वो जगह दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर नैन्सी का फादर आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है और वो कहता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी और तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो। इसके बाद वो हैरी के घर आ जाती है और फिर नैन्सी कहती है कि मैंने एक यूएफओ देखा और हैरी कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। सुबह नैन्सी साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैंने कल रात एक एलियन शिप यूएफओ देखा है। नैन्सी कहती है कि क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं, तो वो बोलती है हाँ। और इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहाँ पर जाकर सबूत इकट्ठा करनी होगी ताकि वो लोग मुझ पर यकीन कर सके। और फिर ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ नैन्सी ने उन यूएफओ को देखा था और फिर कुछ देर के बाद वो यूएफओ फिर से आ जाती है और नैन्सी बहुत खुश होती है कि देखो ये सच है और किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया था। इसके बाद नैन्सी उसके नीचे चली जाती है और वो यूएफओ नैन्सी को पकड़ लेता और नैन्सी को अंदर खींच ले जाता है। इसके बाद हनी के छत पर कुछ आवाज़ें आती है और वो चेक करने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे नैन्सी मिलती है और वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे। नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और नीचे गिर जाती है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि वो ठीक है, बस उसे आराम की ज़रूरत है। नैन्सी के फादर नहीं चाहते कि ये बात बाहर जाए, इस पर हैरी उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और हैरी उसकी माँ के बारे में कमेंट करने लगता और ये दोनों लड़ने लगती है। तभी वो डॉक्टर आता और नैन्सी को देखने के लिए और नैन्सी को देखकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और साइकियाट्रिस्ट कहती है कि एक नॉर्मल इंसान है। डॉक्टर नैन्सी को साथ ले जाने की बात कहता है पर नैन्सी मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि रात में नैन्सी एक स्विमिंग पूल में बैठी होती है और वहाँ पर हैरी आ जाता है और नैन्सी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, पर मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी हैरी उसे गुड नाइट कहता है और नैन्सी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद सुबह साइकियाट्रिस्ट नैन्सी से मिलने आती है, पर तभी वहाँ पर हैरी का डॉक्टर भी बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई है जिसे तुम्हें अच्छा लगेगा और इस बात के लिए मेरे पास तुम्हारे फादर और तुम्हारे पति की परमिशन है। और तभी नैन्सी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है कि इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। मगर डॉक्टर उसको ऐसा करने से रोक लेती है और फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और नैन्सी और हैरी डिनर कर रहे होते हैं और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। नैन्सी कहती है कि ये बहुत ही रोमांटिक है, तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम डिनर कब किया था। नैन्सी कहती है कि जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है हम काफ़ी करीब आ गए हैं। करो। हैरी कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम बीमार हो और अननेचुरल हो। और इस पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है, वो ट्रक उठाकर वहाँ से फेंक देती है और ये देखकर हैरी कहता है कि तुम एक बड़ा सा मजाक हो। तो नैन्सी कहती है कि रुक, मैं तुझे अभी कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगी। और अचानक वो बेहोश होने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है और हैरी नैन्सी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से पीटर के पास आ जाता और इधर नैन्सी के फादर भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं और इन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। कुछ देर के बाद नैन्सी को होश आ जाता और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है और पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ। और ये लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी और
अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो हैरी को ढूंढने लगती है और नैन्सी को देखकर सब लोग डरने लगते हैं। नैन्सी घर घर में जाकर हैरी को ढूंढती है और नैन्सी के फादर को भी पता चल जाता है कि वो शहर में आ गई है और नैन्सी हैरी को ढूंढते हुए उसके करीब आने लगती है और वो उसे मिल जाता और तभी हनी उस पर गन पॉइंट कर देती है, पर नैन्सी उसे खिलौने की तरह ट्रीट करती है और उससे बीच में हैरी भागने की कोशिश करता और नैन्सी उसे कार समेत पकड़ लेकर उठा देती है और उसे बाहर निकालती है, पर तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और नैन्सी वहां से भागने लगती है और लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। नैन्सी हैरी को लेकर शहर से बाहर आ जाती है और फिर उसके सामने बिजली की तार आ जाती है और वो रुक जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और उसके फादर भी आ जाते हैं। नैन्सी के फादर उसे संभालने के बजाय कहते हैं कि इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने बंद करो। नैन्सी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की, तुमने मेरी कभी भी फिक्र नहीं की, सिर्फ पैसे की परवाह। और तभी नैन्सी के फादर पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हारे पास गन नहीं है, कुछ करो। शेरिफ कहता है कि कोई फायरिंग नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ फायरिंग करने के लिए और इन लोगों को लगता है कि शेरिफ ने फायरिंग करने के लिए किया और ये नैन्सी पर फायर करने लगते हैं और जिससे नैन्सी बिजली के तारों पर गिर जाती है और उसे करंट लग जाती है और शॉक की वजह से नैन्सी बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस यूएफओ से एक लेज़र निकलती है जो नैन्सी पर पड़ती है और नैन्सी के साथ साथ हैरी को भी यूएफओ अपने अंदर खींच कर लेकर जाती है और जिसके बाद हमें वहाँ पर उन लोगों को बंदी बनाकर रखते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे दो लोग बात करते हैं कि अब आदमियों का दौर जा चुका है, अब औरतें डोमिनेट करेंगी। तभी नैन्सी को दिखाया जाता है और वो कहती है कि इसकी आदत डालो। नैन्सी कहती है कि अब वुमन का दौर है, चेंज हो चुकी है पूरी यूनिवर्स और ये नया यूनिवर्स है। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, वरना बार बार कोशिश करते रहो। और इसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ये सब उसी यूएफओ में हो रहा है जिसमें नैन्सी और हैरी को खींचा गया था और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।